अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लर्निंग करियर चैनल। तो गाइस आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अनाटमी। अनाटमी को बेसिकली हम पूरी बॉडी के अनाटमी पढ़ते हैं। हेड नेक की अनाटमी पढ़ते हैं, चेस्ट की अनाटमी, थोरेसिक्स जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद पेल्विक कैविटी आ जाती है, एब्डोमेन आ जाता है हमारा। उसके बाद अपर लिम, लोअर लिम हम सेपरेटली स्टडी करते हैं। तो गाइस आज सबसे पहले हम जो है ना अनाटमी में अब्डोमेन को स्टडी करेंगे कि अब्डोमेन क्या होता है। अगर हम सर्जिकली अब्डोमेन को कट करें तो अब्डोमेन में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है जो कि आपकी सर्जरी के लिहाज से जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक सूटेबल डॉक्टर को पता होना चाहिए कि जो है ना अब्डोमेन को अगर हम सर्जिकली कट करें तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन सी लेयर्स आती हैं, कौन से मसल्स आते हैं, ये हमें सब चीज़ें पता होना चाहिए। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें अब्डोमेन की, अब्डोमेन हमारे पास एक ऐसी कैविटी होती है जो कि थोरेसिक कैविटी और पेल्विक कैविटी के दरमियान में होती है। सो इसकी डिफाइन लिख लें, इट लाइज बिटवीन thoracic cavity and pelvic cavity, thoracic cavity and pelvic cavity. So after this अगर हम इसका दूसरा नेम सजेस्ट करें तो इसका दूसरा नेम बनता है पेरिटोनियल कैविटी, क्योंकि आपको पता है कि अब्डोमेन के जो विजरल ऑर्गन्स हैं वो एक लेयर से उनके इर्द गिर्द एक लेयर होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। सो इस रीज़न से हम इसे पेरिटोनियल कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियल कैविटी। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर हम सर्जिकली कट करें हमारे अब्डोमेन को तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी लेयर आएगी? स्किन आएगी। उसके बाद कौन सी लेयर आएगी? उसके बाद कौन सा मसल आएगा? ये हम देखते हैं। अगर हम सर्जिकली अब्डोमेन को कट करें तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है हमारी स्किन। स्किन क्या होता है? हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। आफ्टर दैट स्किन के अगर हम बात करें कि स्किन के नीचे क्या चीज़ पड़ी होगी, स्किन के नीचे जो हमारे पास एक चीज़ पड़ी होगी उसे हम कहते हैं फेशिया। क्या कहते हैं? फेशिया। अब फेशिया जो स्किन की तरफ होगा ना, ऊपर वाली साइड पे, उसे हम कहेंगे सुपरफिशियल फेशिया। क्या कहेंगे? सुपरफिशियल फेशिया। और जो नीचे होगा उसे हम कहेंगे डीप फेशिया। क्या कहेंगे? डीप फेशिया। ऊपर वाला है सुपरफिशियल फेशिया, नीचे वाला जो टूवर्ड्स द मसल्स होगा, नीचे डीप होगा, उसे डीप फेशिया कहेंगे। अब सुपरफिशियल फेशिया का सेकंड नाम जो हम इसे देते हैं वो आल्सो कहलाता है कैम्पर फेशिया। क्या कहलाता है? कैम्पर फेशिया। आगे हम फेशिया की डिटेल में इनका फंक्शन भी स्टडी करेंगे। फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि सुपरफिशियल फेशिया को हम कैम्पर फेशिया कहते हैं और डीप फेशिया को हम स्कारपा फेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कारपा फेशिया कहते हैं। सो गाइस ये ईच डॉक्टर को ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब जो सुपरफिशियल फेशिया है वो हमारे स्किन के साथ अटैच होता है। किधर होता है? स्किन के साथ अटैच होता है। और जो डीप फेशिया होता है वो नीचे मसल के साथ अटैच होता है। पहले हमारे पास स्किन आ गई, उसके बाद हमारे पास फेशिया आ गया, सुपरफिशियल एंड डीप। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ प्रेजेंट होती है वो होता है एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। क्या होता है हमारे पास? एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। अब जो डीप फेशिया है वो एक्सटर्नल ओब्लीक मसल के साथ अटैच होता है और इसको टाइट रखता है। सुपरफिशियल फेशिया स्किन के साथ अटैच होता है और उसको टाइट रखता है। ये इनका फंक्शन है, आगे हम फर्दर पढ़ते हैं। अब एक्सटर्नल ओब्लीक मसल के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर आती है वो होता है इंटरनल ओब्लीक मसल। क्या होता है? इंटरनल ओब्लीक मसल। क्या होता है? गाइस ये आप लिखते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सर्जिकल वार्ड में जाएंगे इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा। अगर आप कोई भी ऑपरेट कर रहे हैं तो आपने इन सारी चीज़ों को कट ऑफ करके देन अब्डोमेन के ऑर्गन्स में जाना है, कोई भी सर्जरी कर रहे हैं। सो आफ्टर इंटरनल ओब्लीक मसल हमारे पास एक और मसल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस मसल्स। क्या कौन सा मसल प्रेजेंट होता है? ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस मसल्स।
ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस मसल्स। सो इसके नीचे एक और फेशिया हमारे पास प्रेजेंट होता है। ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस मसल्स के नीचे क्या होता है, एक और फेशिया होता है, उसे हम कहते हैं फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। क्या कहते हैं? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। गाइस जैसे ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे एज इट इज़ आपको पता होना चाहिए, और ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। आफ्टर फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के जो हमारे पास आ जाती है वो हमारी पेरिटोनियम आती है, जिसने हमारे विजरल ऑर्गन को घेरा होता है। इसे हम क्या कहेंगे? पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास पैराइटल भी होती है और विजरल भी होती है। पैराइटल ऊपर वाली को कहते हैं, विजरल जो ऑर्गन की तरफ होती है उसे हम पेरिटोनियम, ये हमारे पास लेयर आती है। अब आफ्टर दैट जो हमारे पास चीज़ आती है, पेरिटोनियम के बाद जो है हमारे पास क्या आ जाता है? हमारा कंटेंट आ जाता है। कंटेंट बोले तो हम इसे ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गन्स, जो भी हमारे पास आएगा। सो गाइस सबको पता लग गया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम सर्जिकली अपने हमारे एब्डोमेन को कट करें तो सबसे पहले हमारे पास स्किन प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्या होता है? हमारे पास फेशिया होता है। अब फेशिया यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया या कैम्पर फेशिया होता है। उसके बाद डीप फेशिया या स्कारपा फेशिया होता है। उसके बाद नीचे जो आ जाता है एक्सटर्नल ओब्लीक मसल आ जाता है। उसके नीचे जो इंटरनल ओब्लीक मसल आ जाता है। उसके नीचे जो हमारे पास मसल आता है वो ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस मसल्स होता है। उसके नीचे एक और फेशिया प्रेजेंट होता है जिसे हम फेशिया ट्रांसवर्सैलिस कहते हैं। और उसके नीचे हमारे पास पेरिटोनियम आ जाती है हमारी, जो कि हम 2 में डिवाइड करते हैं, पैराइटल और विजरल। उसके बाद हमारा कंटेंट या आर्गन आ जाता है। इसके बाद गाइस हम 1 बाय 1 देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे कि फेशिया क्या होता है। फेशिया, अब फेशिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारी स्किन को सेपरेट करता है मसल से। सो इसकी हम डिफाइन क्या लिखेंगे? अ स्ट्रक्चर विच सेपरेट skin from muscles। ठीक है। सो गाइस ये आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए ये क्या चीज़ है फेशिया। ये फेशिया एक हमारे पास ऐसी चीज़ है जो कि स्किन को मसल से सेपरेट करता है, जो हमारे पास मसल है। ठीक है। अब इसकी हमने 2 टाइप पढ़ी थी, कौन कौन सी? सुपरफिशियल और डीप। क्या होती है इसकी? 2 टाइप होती हैं। एक होता है सुपरफिशियल और एक होता है डीप। अब डीप को हमने क्या नाम दिया था? स्कारपा फेशिया का, स्कारपा फेशिया। और सुपरफिशियल को क्या नाम दिया था? कैम्पर फेशिया का। क्या नाम दिया था? कैम्पर फेशिया का। अब ये कैम्पर फेशिया क्या होता है हमारे पास? एक्चुअली ये हमारे पास फैटी लेयर होती है। क्या होती है? फैटी लेयर होती है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट ये हमारे पास फैटी लेयर होती है। और डीप फेशिया या स्कारपा फेशिया ये हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? मेम्ब्रेनस लेयर। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारा फेशिया है, ज़ाहिरी बात है अगर हमारे एब्डोमेन में स्किन है तो नीचे थाई में भी स्किन प्रेजेंट होगी। अगर ये हमारे नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाता है, अगर ये हमारे फेशिया जो हैं डीप और सुपरफिशियल ये नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल थाई में, स्क्रोटम में, पीनस में और पेरिनियम में, इन 4 चीज़ों में मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे फेशिया प्रेजेंट होता है और उसका नाम क्या होता है। ठीक है। सो गाइज हमको देखते हैं इसको। सो गाइज हम इस फेशिया को, डीप एंड सुपरफिशियल फेशिया को ना 4 चीज़ों में देख लेंगे, थाई में, स्क्रोटम में, पीनस में और पेरिनियम में। सबसे पहले हमारे पास कौन सा फेशिया आता है? सुपरफिशियल फेशिया। इसको हम देखते हैं, सुपरफिशियल फेशिया। इसको हमने किस चीज़ में देखना है? 4 चीज़ों में बस। थाई में देखना है, स्क्रोटम में देखना है, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको पीनस में देखना है, और उसके बाद हमने पेरिनियम में देखना है। पेरिनियम का पता है ना क्या चीज़ होती है? पेरिनियम इज़ द स्पेस बिटवीन द एनस एंड द आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
दैट द बिहाइंड दैट स्पेस प्रेजेंट वी कॉल्ड इट पेरिनियम। अब सुपरफिशियल फेशिया या स्कारपा फेशिया, सॉरी कैंपर फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया या कैंपर फेशिया, ये थाई में एज इट इज़ प्रेजेंट होगा तो इसका नाम हो यहाँ पे हो जाएगा सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई। क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई। अब वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव टू लर्न हेयर कि हमारे पास जो स्क्रोटम है ना उसमें सुपरफिशियल फेशिया अब्सेंट होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम फेशिया की बात करें, अगर वो ट्रैवल करके थाई तक जाए या स्क्रोटम तक या पीनस तक, पेरिनियम तक, तो हमें पता होना चाहिए कि स्क्रोटम में सुपरफिशियल फेशिया अब्सेंट होता है। ये हमारे पास प्लस पॉइंट हो गया। सो ये हमें रिमेंबर रखना है, ठीक है। बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। पीनस में भी ये सुपरफिशियल फेशिया ही कहलाएगा और पेरिनियम में भी ये सुपरफिशियल फेशिया ही कहलाएगा। सो गाइज ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसको जो है ना आपने रिमेंबर रखना है। आफ्टर दैट हम स्टडी करेंगे स्कारपा फेशिया, जो कि हमारे पास डीप फेशिया होता है। कौन सा फेशिया? स्कारपा फेशिया, या इसे हम डीप कहते हैं। इसको भी हमने उन्हीं 4 चीज़ों में देख लेना है। कौन कौन सी चीज़ों में देखना है हमने? थाई में देखना है, सेकंड नंबर पे हमने स्क्रोटम में देखना है, स्क्रोटम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसको क्यों याद रखना ज़रूरी? क्योंकि इसमें जो हमारा डीप फेशिया है या हमारा स्कारपा फेशिया, इसका नेम चेंज होगा जाके। सो इसको हमने पेरिनियम में भी देखना है। किस में देखना है? पेरिनियम में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर थाई की बात करें, अगर हमारा एब्डोमेन का डीप फेशिया स्कारपा फेशिया थाई में ट्रैवल करके आएगा तो इसका नाम हो जाएगा फेशिया लाटा। क्या हो जाएगा? फेशिया लाटा। सो आफ्टर दैट हम स्क्रोटम की बात करते हैं। अगर हमारा स्कारपा फेशिया डीप फेशिया स्क्रोटम में ट्रैवल करके आएगा तो इसका नाम हो जाएगा डार्टोस फेशिया। क्या हो जाएगा? डार्टोस फेशिया। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। अब पीनस में डीप फेशिया अब्सेंट होता है। सो पीछे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? स्क्रोटम में सुपरफिशियल फेशिया अब्सेंट होता है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। आफ्टर दैट अगर हम पेरिनियम की बात करें, पेरिनियम में जो स्कारपा फेशिया या डीप फेशिया, इसका नाम होगा कोलीज फेशिया। क्या होगा? कोलीज फेशिया। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अब्डोमेन के अबाउट है और उसके बाद हमने रेक्टस शीथ के अबाउट डिस्कस करना है। व्हाट इज़ रेक्टस शीथ? सो गाइस ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सर्जरी के हवाले से। ये जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपसे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है बाय प्रोफेसर और बाय योर सीनियर्स। अब रेक्टस शीथ क्या होती है? ये हमारे पास एक ऐसी फाइब्रस शीथ होती है जो कि इनक्लोज होती है रेक्टस अब्डोमिनस मसल्स के। मतलब इसने रेक्टस अब्डोमिनल मसल को घेरा होता है। और ये किन चीज़ों की फोल्डिंग से बनती है? ये हमारे पास 3 मसल आते हैं इसमें, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्सिस अब्डोमिनस। सो अब हम इसकी डिफाइन लिखेंगे। अ फाइब्रस शीथ that encloses rectus abdominis muscle, rectus abdominis। अब rectus abdominis muscle जो होता है ना हमारे पास, जो हमारे 6 पैक नज़र आते हैं, वो हमारे पास जो मसल होता है वो rectus abdominis मसल होता है। सही है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे जो जीफाइड प्रोसेस होता है स्टर्नम का, वहाँ से स्टार्ट होके टिल एंड ऑफ द जहाँ पे हमारा अब्डोमेन ख़त्म हो जाता है नियर पेल्विक कैविटी, वहाँ तक जाता है। उसके नीचे एक और मसल प्रेजेंट होता है, उसका भी नाम आगे बताता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेक्टस शीथ का पता होना चाहिए। अ फाइब्रस शीथ दैट इनक्लोजेस रेक्टस अब्डोमिनस मसल्स विच इज फॉर्म बाय फोल्डिंग, वी कैन से फोल्डिंग ऑफ 3 मसल्स। ये अब 3 मसल कौन से होंगे? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल होगा एज इट इज़, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। फिर इंटरनल ओब्लिक मसल होगा और थर्ड पे ट्रांसवर्सिस अब्डोमिनस मसल।
सो गाइस ये आप लोगों को याद रखना है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ रेक्टस शीथ, सो आप लोगों को पता होना चाहिए अ फाइब्रस शीथ दैट इनक्लोजेस रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स which is formed by the external oblique muscle, internal oblique muscle and transversus abdominis. So after that हमें पता होना चाहिए कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स क्या है। अब रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो होता है हमारे पास ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो होता है ये सेंटर ऑफ द एब्डोमिन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द एब्डोमिन। ठीक है। अब अगर हम यहाँ ड्रा करें, ये हमारी स्टर्नम होगी, ये इसका मैन्यूब्रम हो गया, उसके बाद बॉडी आ गई, उसके बाद नीचे इसका ज़ीफॉइड प्रोसेस आ गया, ज़ीफॉइड प्रोसेस। अब यहाँ से ये मसल आगे हमारे पास एम्बेलिकस आ जाता है उसके नीचे। अब ये मसल अबाव द एम्बेलिकस भी होता है और बिलो द एम्बेलिकस भी होता है, बिलो अबाव भी होता है और बिलो भी होता है। ये हमारे पास होता है सिक्स ऐप का मसल, वी कैन सेट दिस सिक्स पैक मसल, इसे हम कहते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट हम इसको स्टडी कर लेंगे कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स अबाव द एम्बेलिकस और बिलो द एम्बेलिकस किन चीज़ों से बनता है, इसके क्या कंटेंट है। अब हमारे पास जो रेक्टस शीथ है, रेक्टस शीथ भी एज इट इज़ हमारे पास अबाव द एम्बेलिकस और बिलो द एम्बेलिकस प्रेजेंट होगी। हमने कहा कि जो रेक्टस शीथ है हमारी वो एक फाइब्रस शीथ है दैट इनक्लोजेस द रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। सो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स के इर्द गिर्द घिरी होती है और ये हमारे पास अबाव द एम्बेलिकस भी होगी और बिलो द एम्बेलिकस। अब बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं रेक्टस शीथ को। अब रेक्टस शीथ को हमने अबाव द एम्बेलिकस स्टडी करना है कि ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। जनरली हमने पढ़ा ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस से मिलकर बनी होती है। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस शीथ अबाव द एम्बेलिकस, अबाव द इम्बेलिकस। ठीक है। अब अबाव द एम्बेलिकस हमारे पास इसमें दो चीज़ें आएंगी। अब इसको हम, जारी बात है अगर एक चीज़ प्रेजेंट है उसका एक अंटीरियर पार्ट होगा, एक पोस्टीरियर पार्ट होगा। ठीक है। अब आप अगर देखें तो अंटीरियर जो मतलब बॉडी वाली साइड पे होगा, पोस्टीरियर जो बिहाइंड होगा। फ्रंट वाले पार्ट को अंटीरियर कहते हैं, बिहाइंड वाले को पोस्टीरियर कहते हैं। सो अब हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, अंटीरियर रेक्टस शीथ और पोस्टीरियर रेक्टस शीथ। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अंटीरियर रेक्टस शीथ एंड पोस्टीरियर रेक्टस शीथ। अब अंटीरियर रेक्टस शीथ जो है ना वो मेनली एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से बनी होती है। अब उसमें 1/2 ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल्स होता है। इसी तरह पोस्टीरियर रेक्टस शीथ जो होती है ये ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मेन मसल होता है, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मेन मसल्स होता है इसमें। ठीक है। और 1/2 ऑफ इंटीरियर ओब्लिक मसल होता है। सो गाइस ये आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अब इसका याद रखना है कि 1/2 ऑफ इंटीरियर ओब्लिक मसल्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेक्टस शीथ अबव द एम्बेलिकस वो कौन सा मसल है जो दोनों बनाने में हिस्सा लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन को ड्रा करें कि विच मसल टेक पार्ट इन मेकिंग बोथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेक्टस शीथ, सो हमारे पास कौन सा मसल आएगा? इंटरनल ओब्लिक मसल। ये आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच मसल टेक पार्ट इन मेकिंग ऑफ both anterior and posterior rectus sheath above the umbilicus। above the umbilicus की बात हो रही है, इसमें दोनों में जो हिस्सा लेगा वो कौन सा मसल होगा? anterior oblique muscle। सो गाइस ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं रेक्टस शीथ बिलो द umbilicus। क्या हम पढ़ेंगे? रेक्टस
शीथ बिलो एम्बेलिकस। अब अगर हम इसकी बात करें, इसको भी हम एज इट इज़ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करेंगे। इंटीरियर पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा पोस्टीरियर पार्ट, सही है। अब इंटीरियर पार्ट में जो इसका मसल हिस्सा लेगा वो होगा एक्सटर्नल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्सिस अब्डोमिनस मसल, ट्रांसवर्सिस अब्डोमिनस मसल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है कि पोस्टीरियर रेक्टस शीथ बिलो एम्बेलिकस में कोई मसल हिस्सा नहीं लेता। तो हम क्या करेंगे, पोस्टीरियर पार्ट में अब रेक्टस शीथ बिलो एम्बेलिकस पोस्टीरियर साइड पे जो है ना अब्सेंट होगी। सो ये हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेक्टस शीथ बिलो एम्बेलिकस पोस्टीरियर पार्ट में अब्सेंट होगी। सो गाइस, इसके बाद हमें जो है ना कंटेंट पता होना चाहिए रेक्टस शीथ के, ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए कि कंटेंट क्या होंगे रेक्टस शीथ के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा हमारे पास, रेक्टस अब्डोमिनस मसल्स, जारी बात है क्या आएगा, रेक्टस अब्डोमिनस मसल। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारी जो स्टर्नम है, जहाँ से ये हमारा रेक्टस मसल स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास एम्बेलिकस आ जाता है, ये ज़ीफॉइड प्रोसेस से स्टार्ट हो रहा है। अब जहाँ पे ये ख़त्म होता है ना पेल्विक कैविटी में, वहाँ पे एक और मसल प्रेजेंट होता है जिसे हम पैरामेडिलर मसल कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामेडिलर मसल, ठीक है, मसल। सो गाइज, ये आप लोगों को लोकेशन पता होनी चाहिए कि यह कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उसके इर्द गिर्द भी रेक्टस शीथ होती है। तो रेक्टस शीथ के कॉन्टैक्ट में आता है रेक्टस अब्डोमिनस मसल, और सेकंड नंबर पे पैरामेडिलस मसल, उसके बाद सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड अंटीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सी आर्टरी आती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक शख्स को पेन हुआ अब्डोमेन में ड्यू टू हेमाटोमा। अब कौन सी वेसल लीक होगी कि वो हेमाटोमा में पेन हुआ, हेमाटोमा बना और पेन की वजह बना। सो ये वेसल का नेम पता होना चाहिए और इसका पता होना चाहिए कि कैसे उसने पेन करवाया। सो हम बात करते हैं, अगर हमारे पास ये है फॉर एग्जांपल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, ठीक है, इसको हम एपिगैस्ट्रिक आर्टरी बोलेंगे। एपिगैस्ट्रिक आर्टरी का रप्चर हुआ, सो हेमाटोमा बन गया। हेमाटोमा ने सप्रेस कर दिया कंटेंट ऑफ द रेक्टस शीथ, सो दैट्स वाई पेन हुआ। क्या किया, हेमाटोमा ने सप्रेस कर दिया कंटेंट ऑफ द रेक्टस शीथ, कंटेंट ऑफ रेक्टस शीथ। सो ये वजह होती है कि पेन क्यों होता है, जो कि पेन जिसकी वजह से हमें पेन होती है। सो ये एमसीक्यूज आप लिख भी सकते हैं कि पेन ऑफ अब्डोमेन ड्यू टू हेमाटोमा विच वेसल लीक, पेन ऑफ एमसीक्यूज के तौर पे लिख भी सकते हैं, पेन ऑफ एब्डोमेन ड्यू टू हेमाटोमा विच वेसल लीक एंड काज हेमाटोमा, काज हेमाटोमा। सो कौन सा आंसर में आएगी हमारे पास, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सो गाइस, ये याद रखना। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इज़ लर्निंग करियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।